आपका चाहे गंगा जल हो या अपहरण हो, उसमें बैकवर्ड कास्ट का जो व्यक्ति होता है या फिर जो मुस्लिम होता है, केवल वही क्यों विलन होता है? पहली फिल्म आपने देखी थी दामुल, जमींदार का नाम मनोहर पांडे था। मृत्युदंड देखी थी आपने? आप कृपया करके मेरी सारी फिल्में देखें और इस जातिगत बात से मुझे दूर रखें। मैं इसमें विश्वास करता नहीं। मेरा सवाल ये है झा सर से कि क्या ये मूवी उस आरक्षण को दिखाती है कि जो हमारे बॉलीवुड में मौजूद है, जैसे कपूर फैमिली, दत्त फैमिली या फिर बच्चन फैमिली, किस चीज़ को टच करती है या नहीं टच करती? और दूसरी चीज़, क्या उस आरक्षण को नहीं ये मूवी शो करती कि ब्राह्मण का बेटा ही पंडित मंदिर में पुजारी बनेगा? उस आरक्षण पर ये मूवी नहीं कि इन्होंने कहा कि जब कोटे वाला आदमी का प्रमोशन हो जाता है तो थोड़ा दर्द होता है, लेकिन जिसको सदियों से वंचित किया गया है, क्या उसके दर्द के बारे में आपने कभी सोचा है? उनका तो दर्द है ही है, इनका भी दर्द देखना होगा। और दोनों जब तक हम हर पॉइंट ऑफ व्यू से उसको नहीं देखेंगे, आप भी अपनी बात कह लो, आप भी अपनी बात कह लो, हम भी अपनी बात कह ले। ये जो फिल्म इंडस्ट्री में आरक्षण तो है नहीं, बहुत गलत धारणा है आप। समाज को विभाजित करती है, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। और आरक्षण समाज को विभाजित नहीं करती, आरक्षण हमारा सत्य है और आरक्षण के पूरे समाज में हमको साथ जीना है। आपने दलित ब्राह्मण मैरिज दिखाई है उस फिल्म में, क्योंकि शायद वही एक तरीका है कि हम किसी तरह से जो हम पूरी समाज की जो जातिवाद की जो बात कर रहे हैं उससे हम थोड़ा सैफ जिसका रोल प्ले कर रहे हैं दीपक कुमार का, वो दलित हैं और जिनसे उनका प्रेम प्रसंग चल रहा है प्रभाकर आनंद की पुत्री, वो ब्राह्मण है। कुछ दलित फैक्शंस ने ऑब्जेक्शन ली कि ये कि उनको बुरे लाइट में रिफ्लेक्ट किया गया। मेरे ख्याल से उन लोगों को खुश होना चाहिए कि एक हीरो ने ये रोल प्ले किया है। कोई भी दलित इसको देखेगा तो उसको गर्व होना चाहिए कि एक ऐसा रोल लिखा गया। लेकिन जितनी भी कही गई हैं, जितना भी संभव हो सका है, हो सकता है उसमें से कुछ से आप सहमत हो सकता है कुछ से असहमत हो। महत्वपूर्ण ये है कि इसकी बात होनी चाहिए। ये ऐसा मुद्दा नहीं है कि आप इसको धकेल करके रख दें। तो कारपेट से के नीचे से हम भी निकालेंगे इस मुद्दे को और बहस करेंगे। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब में आरक्षण फिल्म रिलीज नहीं हो रही है। फिल्म को लेकर एक तरफ राजनीति है। यह राजनीति के वो दल हैं जो गुजरात में फिल्म फना या परजानिया के घोषित अघोषित बैन होने पर अभिव्यक्ति की आज़ादी की वकालत कर रहे थे। प्रकाश झा आज इस दबाव में आ गए और फिल्म के कुछ सीन काटने के लिए तैयार हो गए। अमिताभ बच्चन ने आज ट्वीट किया है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण फांसीवाद है। क्रिएटिव लोगों को बिना राजनीतिक दबाव के अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। हम ये भी बता दें कि अमिताभ और सैफ अली खान के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राजनीतिक कारण हो सकते हैं इसमें, जो भी उनके जो उन्होंने पॉइंट आउट किया है या पॉइंटर्स दिया है उससे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनका संवैधानिक अधिकार है, कोई भी विरोध कर सकता है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। जिस तरह हमें जो कुछ हम कहना चाहें या बनाना चाहें उसकी हमें छूट है, इसी तरह संविधान जो है वो कहता है कि कोई भी इंसान विरोध कर सकता है, उसे स्वीकारते हैं, हम मानते हैं उसे, और उसके बाद कानून व्यवस्था पे छोड़ सकते हैं कि ये सही है या गलत है, वो कानून बताए। बिहार में आरक्षण पर रोक नहीं लगी है। लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार से मांग की है कि फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगे। राज्य में प्रकाश झा को नीतीश का करीबी माना जाता है। जेडीयू के राज्यसभा सांसद शिवानंद तिवारी ने राजनीतिक सेंसर का विरोध किया है। हम मानते हैं कि डेमोक्रेसी में हमारी राय से अलग जिस राय को हम गंभीरता के साथ नापसंद करते हैं, वो राय भी रखने का अधिकार होना चाहिए, और नहीं तो डेमोक्रेसी चल नहीं सकती। NDTV's cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.